हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Assertion A. Work done by or against gravitational force in moving a body from one point to another is independent of the actual path followed between the 2 points. Reason R. This is because gravitational forces are conservative forces. We have to select the correct one options. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is conservative एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो हमारे पास जो फोर्स होता है इट इज एक्सटर्नल फोर्स. तो जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स होता है इट इज एक्सटर्नल एजेंट विच इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. और वहाँ पे हमें बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लाइक इट चेंजेस द वेलोसिटी, डायरेक्शन, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क डन की, तो वर्क डन हमें यहाँ पे गिवन होता है एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होती है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन होता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, इसको हम दो कैटेगरी में फोर्सेस को डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है हमारे पास यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. तो जो कंजर्वेटिव फोर्स हमारे पास होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन. मतलब हमें यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. और जो हमारे पास यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड करते हैं पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट. तो अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप में एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माना जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सा पाथ यहाँ पे लिया है फॉर द वर्क डन. तो अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन है इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट. सपोज हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. हमारे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट से यहाँ पे थ्रो करने पे मैक्सिमम हाइट बी तक पहुंच जाता है. इस केस में जो हाइट होती है दैट इज एच. अगर हम यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू निकालें इट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और यहाँ पे जो फोर्स है ऑब्जेक्ट पे लग रहा इट इज ड्यू टू द ग्रेविटी. तो हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल्स mg h. और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा का यूज होगा, सिंस यहाँ पे जो मोशन और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का फोर्स है इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन. सो हम यहाँ पे एंगल के वैल्यू 180 डिग्री कंसिडर करेंगे. सो इट विल बी माइनस mgh. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे सेम कंडीशन की, लेकिन हम इसको जो पाथ टेकन है उसको डिफरेंट वे में देखते हैं. हम ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से लेके पहले h1 हाइट तक मूव करवाते हैं, फिर इसको स्ट्रेट लाइन में हम मोशन करवाएंगे. अगेन हम इसको यहाँ पे h2 हाइट तक मोशन कराते हैं, एंड जो मैक्सिमम हाइट है उसको हम यहाँ पे C पॉइंट तक मूव करवाते हैं लाइक दिस. लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखेंगे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज h. तो इस केस में भी अगर हम देखें यहाँ पे जो वर्क डन होगा इट विल बी माइनस mgh, क्योंकि जो वर्क डन है इस केस में वो डिपेंड करेगा एक तो फोर्स के ऊपर जो कि ग्रेविटी यहाँ पे लगा रही है, दूसरा ये डिपेंड करेगा जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन थी. और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के अगर हम यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे इट इज इक्वल टू दी h. सो in both the condition we got the work done as minus mgh. so we can say here जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है it is conservative in nature.
नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन क्वेश्चन की, we have given assertion as work done by against gravitational force in moving a body from one point to another is independent of the actual path followed between the 2 points. It is the correct, and this is because the gravitational forces are conservative forces. It is also the correct. यहाँ पे हम कह सकते हैं both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.